तो दोस्तों आप सभी का वापस से स्वागत है हमारे एसक्यूएल प्रैक्टिस सीरीज में। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं जो कि पर्टिकुलर एसक्यूएल के ऊपर है। आप इसे पीजी एडमिन के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द फर्स्ट नेम and roll number of all the female student whose last name is मंडल। तो हमें एक क्वेरी लिखना है जिसमें हमें फर्स्ट नेम फाइंड करना है और रोल नंबर फाइंड करना है। और इसमें कंडीशन जो है वो ये है कि हमारा फीमेल स्टूडेंट होना चाहिए और उसका लास्ट नेम मंडल होना चाहिए। यहाँ एक छोटा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है, द जेंडर कॉलम कैन टेक M एंड F एज इनपुट। तो जो भी आपके जेंडर कॉलम में है वो मेल या फीमेल एज एन इनपुट दिया रहेगा। और यहाँ पे आप अगेन देखिएगा तो आपका डेटाबेस जो है LISDB है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल इसको एज इट इज पढ़ लेंगे और इसको सॉल्व करने लगेंगे। बट अगर आप नए हैं और जनरली जैसे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं तो मैं कुछ स्टेप्स फॉलो करता हूं। अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। मैं पहले वाले के लिए दिखा दे रहा हूं। फ्रॉम नेक्स्ट ऑनवर्ड हम लोग वही स्टेप फॉलो तो करेंगे बट मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला स्टेप जो आपको आता है वो ये कि आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा डीबी है। तो आपके क्वेश्चन में आइदर आप यहां से पता कर सकते हैं, नहीं तो आपको डेटाबेस के नाम पे दिया रहेगा कि आपको कौन सा डीबी है। तो हमारा डीबी जो है यहाँ पे वो है LISDB। तो मैंने यहाँ सपोज इसे LIS_DB रखा है, तो ऐसा रखेंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका डेटाबेस है आपको उसमें इस तरफ जाना है और वो वाला डेटाबेस खोलना है। तो अगर मैं FLSDB के अंदर जाऊंगा तो मुझे वो सारे टेबल्स या कॉलम्स नहीं मिलेंगे, इसलिए मुझे क्या करना होगा, मुझे LISDB पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे क्वेरी टूल है, इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो इस टाइप का एडिटर आपके लिए खुल जाएगा। मैंने ऑलरेडी करके रखा है। नेक्स्ट स्टेप आपके लिए है कि आपको फाइंड क्या करना है। तो देखिए यहाँ आपको फाइंड करने के लिए बोला है फर्स्ट नेम एंड रोल नंबर। तो फर्स्ट नेम रोल नंबर, ऑब्वियसली ये आप कहां से फाइंड करेंगे, तो हिंट है स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली आपको स्टूडेंट टेबल होगा, तो इसके लिए आपको LSDB का थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। और फिर हम लोग देखेंगे कि कंडीशन क्या है। तो हमारा कंडीशन ये है कि हमारा जो जेंडर है वो फीमेल होना चाहिए, जिसको मैं F से डिनोट करूंगा, एंड हमारा जो लास्ट नेम है वो मंडल होना ही चाहिए। ये हमारे कंडीशंस हैं। जब आप इतना आइडेंटिफाई कर लिए तो आप सीधे डेटाबेस पे जा सकते हैं और रिक्वायर्ड कॉलम एंड टेबल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आपको चाहिए। तो चलिए अब उस पर चलेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग जो डेटाबेस है उसका जो इमेज है उसके ऊपर आ चुके हैं। तो ऑब्वियसली आप चाहें तो डायरेक्टली पीजी एडमिन से भी ले सकते हैं। वो तरीका मैंने बता दिया है एक वीडियो में, आप रेफर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख सकते हैं, टॉप पे भी आपको मिल जाएगा। बट मैं जनरली ये वाला प्रेफर करता हूँ, इसमें काफी कुछ क्लियरली विजिबल है। तो याद कीजिए कि हमारा टेबल जो था वो स्टूडेंट टेबल था। ये हमारा स्टूडेंट टेबल यहाँ पे डिफाइन हो गया। हमें स्टूडेंट का फर्स्ट नेम चाहिए था और स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए था, तो ये दोनों इससे आइडेंटिफाई हो गए। इसके बाद हमें जेंडर में या तो मेल चाहिए या फीमेल चाहिए, लेकिन हमें फीमेल चाहिए था, सो फीमेल हमने ले लिया। और स्टूडेंट का लास्ट नेम मंडल होना चाहिए, तो स्टूडेंट एल नेम होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आप जो भी पर्टिकुलर कॉलम्स हैं उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फर्स्ट नेम होगा, कौन सा लास्ट नेम होगा। एंड जितना जरूरत है बस उतना ही हम लोग देखेंगे, उससे ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये काफी सिंपल क्वेरी, इसलिए आपको इतना ही आइडेंटिफाई करना पड़ा। बट आगे चलकर आप देखेंगे कि और भी चीजें कैसे करनी है जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे। तो चलिए अब अपने वापस से एडिटर पे चलते हैं और इसके कोड को लिखते हैं। तो दोस्तों हम लोग अपने एडिटर पे आ गए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो टू फाइंड है वो सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। फ्रॉम जो है वो पर्टिकुलर जो भी आपका टेबल नेम होगा उसके वो होगा। तो हमारा स्टूडेंट टेबल संजोगवश है तो हमने स्टूडेंट टेबल ही डायरेक्टली यूज किया। अगर आपको एक्सेस करना है तो आप जस्ट यहाँ पे जाइए और टेबल्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक स्टूडेंट्स टेबल मिलेगा। इसे आप खोलिएगा तो आप इसके कॉलम्स में जा सकते हैं और यहाँ पे आपको सारे कॉलम्स भी, ठीक है। अब कंडीशन के लिए हमें जेंडर चाहिए और लास्ट नेम चाहिए। तो ध्यान रखिए ये जो लास्ट नेम है ये हमने अभी अभी देखा कि ये स्टूडेंट एल नेम से डिनोट हो रहा है, एंड जो फर्स्ट नेम है ये हमारा डिनोट हो रहा है स्टूडेंट एफ नेम से। ये चीज हमें ध्यान रखने की बात है, इसलिए इसे प्लीज ध्यान रखिएगा। अब मैं इसे डिलीट कर रहा हूं और सीधे आपको क्वेरी लिख के दिखाऊंगा। तो हमें जो चीज चाहिए वो है फर्स्ट नेम एंड रोल नंबर। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट
स्टूडेंट एफ नेम कॉमा, क्योंकि हमें दोनों चाहिए इसलिए कॉमा रोल अंडरस्कोर नंबर, जो कि यहाँ पे है आप देख सकते हैं, फ्रॉम कहां से हमें चाहिए, तो हमारा टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, वेयर हमारा कंडीशन क्या है, जेंडर जो है वो फीमेल होना चाहिए, तो जेंडर इज इक्वल टू हमारा ये एफ होगा। ध्यान रखिए आप एफ डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आप इसके लिए एक कोट लगाएंगे, बिकॉज इट इज अ वेरिएबल कैरेक्टर, और ये चीज आपको काफी एविडेंट हो जाएगा अगर आप यहाँ पे जाएंगे, तो इसीलिए मुझे ये वाला पसंद है, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिखा देता है क्या क्या डेटा टाइप आपको अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं जेंडर varchar 1, इसका मतलब सिंगल वैल्यू ही इसमें फैच हो रहा है। एनीवेज नाउ हमारे पास एक और कंडीशन है, एंड जो हमारा स्टूडेंट एफ नेम है, स्टूडेंट एल नेम इज इक्वल टू, इसमें भी अगेन वेरिएबल कैरेक्टर है, तो मंडल। अब अगर मैं इस क्वेरी को रन करूं तो आप देख सकते हैं तो सक्सेसफुल रैन टोटल क्वेरी, और इसको मैं आउटपुट दिखाऊं तो ये है आपका। फॉर क्लैरिफिकेशन पर्पस मैं आपको यहाँ पे स्टूडेंट का एल नेम भी प्रिंट करके दिखा देता, तो दिस इज ऑप्शनल, एनीवेज आपको ये नहीं करना है, अपने क्वेरी में जितना पूछा जाए उतना ही कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट एफ नेम, स्टूडेंट एल नेम और रोल, राइट, तो आपको ये मिल गया। नाउ जरूरी नहीं है कि एक क्वेरी एक ही तरीके से लिखा जाए, आप इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको याद होगा कि हमने एक लाइक ऑपरेटर पढ़ा था पहले, अगर आप नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है। हम लोग वो चीज भी यहाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वेरिएबल कैरेक्टर है यानी स्ट्रिंग वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लाइक मंडल। अब अगर मैं इसको नॉर्मली ले लूं और फिर से रन करूं, यू कैन सी द क्वेरी हैज बीन रन सक्सेसफुली एंड 2 rows वेयर अफेक्ट, और ये है आपका क्वेरी और यहाँ पे है आपका आउटपुट। So this is all that I have to share this time. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और क्वेश्चन को देखेंगे, बट इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप इसके वेरिएशंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।